माइक्रोटी से सबसे ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी अगर आपके स्पर्म नहीं है तो ये जादू की टेक्नोलॉजी को बोलते हैं माइक्रोटी से। पीटर शेगल ने ये टेक्नोलॉजी यूएस में इजाद की। इसे इजाद करने के बाद में करोड़ों लोगों को जो ज़ीरो स्पर्म के थे उन्हीं का बेबी मिल पाया। मैं माइक्रोटी से डे इन एंड डे आउट करता हूँ, बहुत डॉक्टर्स को सिखाता हूँ। आज मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड पेशेंट्स के लिए लाना चाहता हूँ। डॉक्टर्स के लिए एक अलग गाइड है, पेशेंट्स के लिए अलग गाइड है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताता, इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड को पूरी को देखिए एंड में, क्योंकि एंड में इसे सिंप्लीफाई करके आपको दूंगा एक बोनस टिप। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे प्राप्त होता है जब आपको बेबी होता है। और अगर आपके स्पर्म्स नील हैं और आपके दिल में दुख है और आप कहते हैं हे भगवान मेरा बच्चा पैदा होगा क्या, तो माइक्रोटी से एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको आप ही का बेबी नील स्पर्म के बावजूद मिल सकता है। तो माइक्रोटीजे के बारे में आपको नंबर 1 बताऊंगा, व्हाट इज़ माइक्रोटीजे एंड हाउ डज इट वर्क। माइक्रोटीजे है क्या और ये काम कैसे करता है। अगर आपके टेस्टिस के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्म बन रहे हैं पर इतने कम बन रहे हैं कि बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए नील है आपका स्पर्म काउंट, तो अगर आपकी टेस्टिस को खोला जाए, माइक्रोस्कोप के नीचे ढूंढा जाए कि इसमें क्या कोई इलाका ऐसा है जिसमें स्पर्म बन रहे हैं, और उस एरिया को निकाल के उसमें से स्पर्म को निकाल के आपकी वाइफ के एग में लैब में प्रवेशित कराया जाए, तो आपका अपना ही बेबी हो सकता है। इसको बोलते हैं माइक्रो टी से। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे, टी से मतलब टेस्टिस में से ढूंढ के स्पर्म निकालना। सिंपली एक बात को समझिए कि अगर कोई पेड़ हो, पेड़ के ऊपर कुछ सेब लटके हों, तो बाकी सब हरा है, कहीं कहीं सेब है। बिल्कुल ऐसी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में कहीं कहीं स्पर्म बनते हो सकते हैं, नील काउंट में भी। उनमें से निकाल के स्पर्म करने को माइक्रोटीसे बोलते हैं। माइक्रोटीसे के लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा है? माइक्रोटीसे के लिए आपका करने से पहले कोई भी डॉक्टर आपके हार्मोन्स चेक करेंगे, आपकी टेस्टिस का साइज़ देखेंगे, आपकी टेस्टिस के पीछे एपिडिडमिस होती है उसको देखेंगे। उन सब को देखने के बाद में अगर आपका हेल्दी टेस्टिकुलर टिश्यू है तो आप सूटेबल कैंडिडेट हैं स्पर्म रिट्रीवल में माइक्रोटीसे के लिए। तीसरा सवाल आता है कि कितना सक्सेसफुल है माइक्रोटीसे। माइक्रोटीसे की सक्सेस रेट 30 से 60% है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी बीमारी है जिस वजह से आपके स्पर्म्स नहीं है। तो अगर हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस है एक बीमारी तो करीब 70% में मिल जाते हैं। अगर आपका मैचुरेशन अरेस्ट है तो करीब 40% में मिल जाते हैं, और सटोली ओनली में बहुत कम चांसेस होते हैं। तो कौन सी आपकी बीमारी है उस पे जज करके हम आपको बता सकते हैं कि माइक्रोटी से आपका कितना सक्सेसफुल होगा। चौथा सवाल होता है कि कितना चांस है मेरा माइक्रोटी से में स्पर्म मिलने का। बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि अगर मिल गए तो 100% है, नहीं मिले तो 0% है। पर ये ऑपरेटर डिपेंडेंट है। जो ऑपरेशन कर रहा होता है सर्जन, ये उस पर डिपेंडेंट है। ये ऐसा नहीं है कि हर आदमी कर लेगा और कहेगा मैं माइक्रोटी से कर रहा हूँ। बेस्ट हैंड्स में ये समझ लीजिए कि माइक्रोटी से 40 से 50% उन लोगों में कि अदरवाइज़ जिनके चांसेस नील हैं, ज़ीरो हैं अपने स्पर्म लेने के, उनका स्पर्म लेके बेबी दे सकता है। क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशन हैं? तो देखिए, कॉम्प्लिकेशन तो हैं लेकिन बहुत माइनर है, और इतनी छोटी कॉम्प्लिकेशन है कि उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, पर नॉर्मली जब मैं पेशेंट को ऑपरेट करता हूँ तो 2 घंटे में ऑपरेट करके वो चला जाते हैं। 7 दिन बाद टाँके कटवाने आते हैं, 48 घंटे बाद अपने काम पे लग जाते हैं। तो ऐसी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम इसमें है नहीं। माइक्रोटी से सुई से निकालने में पीसा या टीसे में क्या फ़र्क है? क्या ये सेम है? जब आपके स्पर्म नहीं होते तो अलग अलग कारण से आपके स्पर्म नहीं होते, और सबके कारण अलग अलग हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में इस दुनिया का बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट चांसेस स्पर्म मिलने के माइक्रोटीसे में है। और माइक्रोटीसे नॉर्मल टीसे के बहुत आगे है, नॉर्मल एक ऑपरेशन करने के बिना माइक्रोस्कोप के। इसका रीज़न है
कि माइक्रोस्कोप के नीचे ही आपको ट्यूब्यूल या टेस्टिस के अंदर जहाँ स्पर्म बन रहे होते हैं दिख सकते हैं कि इनमें अच्छे कौन से हैं। और पीटर शेगल जिन्होंने ये इजाद किया, उन्होंने कमाल कर दिया। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैं यूएस गया था तब मुलाकात हुई थी। तब उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर हिंदुस्तान में न जाने कितनों को उनके बेबी दिए, तो बड़ा आभारी उनका। अगला आता है, अगला स्टेप क्या होता है माइक्रोटीसे का। तो इसके अंदर आपके स्पर्म जब हम निकालते हैं, निकालने के बाद में लेबोरेटरी में उस एरिया को टीज़ करते हैं, ट्यूब्यूल में से स्पर्म निकालते हैं, आपकी वाइफ के अंडे निकालते हैं, एग्स निकाल के उनको प्रवेशित करते हैं, प्रवेशित करने के बाद में उनके बेबी बनाते हैं और रखते हैं। ये प्रोसेस होता है। 7वां सवाल जो पूछते हैं कि अगर मेरे स्पर्म नहीं मिला तो क्या? देखिए, अगर आपका स्पर्म माइक्रोटीसे में नहीं मिला और बहुत अच्छे सर्जन कर रहे हैं, तो दूसरी बार मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। लोग दूसरी बार भी कराते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो एक जगह कराने के बाद में दूसरी बार मेरे पास आते हैं। पर मैं नॉर्मली कहता हूँ कि सबसे अच्छी जगह करा लीजिए, और अगर नहीं मिले तो फिर अपने माइंड में अगर आप चाहें तो डोनर स्पर्म को यूज़ कर सकते हैं, वरना अपना स्पर्म तो अपना ही होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत नटशेल में फटाफट बतानी शुरू की, क्योंकि करता हूँ तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बतानी आपको इस गाइड में ज़रूरी हैं। एंड आई होप आपको अच्छी लगे। अगर आपके स्पर्म भी नहीं है और आप चाहते हैं अपना बेबी, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लव टू मेक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।